चाची बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे चाची सेवा के लिए कहूँ? चाची से बोलने में मुझे थोड़ा डर लगने लगता है क्योंकि आज तक मैंने चाची से वह बातें करते नहीं सुना है। चाची मेरी कानपुर में रहती है और उनसे मैं कम से कम 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मेरे बुआ के बेटे की शादी थी, तो मैं उनके यहाँ गया था। वहाँ पर मेरी चाची भी आई हुई थी। पहले तो नहीं पहचान पाता हूँ कि कौन है, क्योंकि चाची अपना चेहरा ढके हुआ था। अचानक से चाची ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं एकदम से डर गया कि कौन है। वो मुझसे पूछने लगी, बताओ सुनील, मैं कौन हूँ। मैं उनको नहीं जान पाया और फिर उन्होंने अपना चेहरा दिखाया। चाची मुझसे मजाक करने लगी और फिर सब लोग बातें करने लगे। चाची ने मुझसे कहा, तुम्हारे चाचा कल चले जाएंगे, उनको कंपनी से फ़ोन आया मैं और कल बुलाया है। तुम्हारे चाचा कल चले जाएंगे, इसलिए तुम मुझे मेरे घर छोड़ने चलना और इसी बहाने घूम भी आओगे। मेरे पास भी कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। कल शादी थी, 4 दिन ही पहले सब लोग आ गए थे। सब लोगों को एक साथ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। चाची मेरी तरफ बार बार देख रही थी। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैं भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन जब भी मैं चाची के पास से निकलता तो चाची मुझे देखकर जरूर मुस्कुराती। उस दिन शाम को सब लोग खाना खाकर सोने लगे। मैं चाची के पास लेटा था। सब लोग एक ही कमरे में लेटे थे। मामी मुझे जबरदस्ती अपने पास लेटा लेती थी। उसके बाद सब लोग बातें करते रहे और कितने समय सो गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा कि कमरे में केवल मैं ही लेटा हूँ और सब जग गए हैं। मैंने टाइम देखा तो 9:30 बज रहे थे और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मैं चाची के पास गया और बोला, चाची जब आप जगी थी तब मुझे भी उठा देती थी। चाची बोली, सुनील मैंने सोचा कि तुम ज्यादा थके होंगे, इसलिए मैंने नहीं जगाया। उसके बाद सब लोग शादी देखने के लिए निकल लिए। ये सारा काम होने के बाद चाची ने कहा, कल जल्दी यहाँ से चलना है क्योंकि काफी दूर जाना है। अगली सुबह चाची ने मुझे उठा दिया। उसके बाद मैं और चाची तैयार होकर चाची के यहाँ चल दिए। हम लोग रेलगाड़ी में गए थे, इसलिए जाते जाते शाम हो चुकी थी। शाम को जब घर पहुंचे तो मैंने चाची से कहा, चाची जल्दी से खाना बना दो क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी। चाची बोली, ठीक है, तुम कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो, मैं अभी खाना बना देती हूँ। चाची खाना बनाने लगी। मैंने सोचा चाची अकेली बोर होती होगी, इसलिए मैं पास जाकर बैठ गया। उसके बाद मैं और चाची खाना खाए। चाची ने कहा, सुनील चाहो तो तुम मेरे कमरे में लेट जाओ। ये सुनकर मेरे मन में हलचल होने लगी और मैंने भी मना नहीं किया। कमरे में देखा कि सीगल ही बेड है जिसमें 2 लोग बड़ी मुश्किल से लेट आएंगे। मेरा शरीर थोड़ा पतला था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। मैं लेट गया और चाची भी बगल में लेट गई। मैं नीचे गिर जाऊं इसलिए चाची ने मुझे पकड़ लिया और चिपक कर लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि चाची के मुंह से थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकल रही है। मैंने चाची से पूछा, क्या हुआ? चाची ने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा, चाची बताओ तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। मैं सब कुछ समझ चुका था। चाची ने मुझे अपनी सारी परेशानी बताई। उसके बाद मुझसे भी रुका नहीं गया और उठकर अच्छे से करने लगा। चाची को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह बोली, थोड़ा तेल लगा लो, इसलिए थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने तेल लगाकर अच्छे से लगाया। चाची की चीखें निकल रही थी, लेकिन उनको थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। कमरे भर में चाची की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं, अपना काम करता ही रहा। पूरा बेड बहुत जोर जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बेड टूट ना जाए, क्योंकि चाची इधर उधर हो रही थी और मुझे रोकने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने चाची से कहा, चाची आज ये दर्द सहन कर लोगे तो आगे एक भी दिक्कत नहीं होगी। चाची ने कहा, ठीक है, लेकिन चाची को दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। वैसे तो कुछ गलत नहीं कर रहा था, लेकिन चाची की चीखें नहीं बंद हो रही थी। थोड़ी देर बाद चाची बोली, अब दर्द कम हो रहा है सुनील और बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो बोली, सच में सुनील तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो, अब कमर का सारा दर्द गायब हो गया। ऐसा मसाज किसी ने नहीं किया है। मैंने चाची से कहा, मैंने कहा था चाची केवल थोड़ी देर दर्द होगा, उसके बाद कमर और पेट का दर्द एकदम से ठीक हो जाएगा। चाची ने कहा, कल हल्का हल्का मसाज फिर से कर देना। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं कल फिर से मसाज कर दूंगा। अब चलो सोते हैं। उसके बाद मैं और चाची सो जाते हैं।
सुबह चाची उठी और बोली, सुनील तुम्हारे मसाज से कमर में एक भी दर्द नहीं हो रहा है। मैंने चाची से कहा, चाची आज मुझे गांव जाना है, घर से फोन आया है, चाची को लेकर कहीं जाना है। वह बोली ठीक है चले जाओ, लेकिन खाना बना देती हूँ, खाकर चले जाना। उसके बाद चाची ने खाना बनाया और मैं खाना खाकर अपने घर आ गया। चाची ने मुझे अपना नंबर दे दिया है और अब मेरी चाची से रोज थोड़ी देर बात हो जाती है। चाची अपने कमर के दर्द से छुटकारा पाकर बहुत खुश थी। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।